Like if you're given a call time, it's not for you to walk in at that time, it's a little prior. A little prior, because that's the time they want to start the work, and you're not just the one person. There are a couple of people involved in making that whole show. सबको लगता है मैं एक्टर बन सकता हूँ, but can you go in front of people and actually do it? Can you actually do it? Yes. It's बहुत बड़ा डिफरेंस है. बहुत फर्क है. बहुत. लोगों को लगता है एक्टिंग क्या है, तुम करो, and we live and learn. But the sad part is that they only see the surface. They don't see what Because goes they don't, behind because the they have no walls. access to see it. और वो जितना काम करेंगे वो रियलिटी उनको पता चलती रहेगी कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ या क्या हो रहा है. वो जितना काम करेंगे उतना पता चलेगा. The pictures of what they shot on their mobile phone gave me a much better idea of what they are than their supposed portfolio, which is so photoshopped. And so if you're getting it done, at least simple headshots without any makeup, without anything, but professionally clicked with like nice, simple, clean lighting, with a lens that understands fashion and composition. But I would advise against shooting a full-fledged portfolio with hair and makeup where you don't get to see who you are. तो अभी तक हमने बात किया है कि मॉडल कौन होता है, कौन मॉडल बन सकता है, मॉडल बनने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, मॉडलिंग एजेंसी कैसे हेल्प कर सकती है, कौन सी मॉडलिंग एजेंसी ठीक है, कौन सी नहीं है, कैसे पता लगा सकते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू गो अहेड एंड टॉक अबाउट व्हाट आर द वेरियस एवेन्यूज दैट अ मॉडल कैन टेक देयर करियर थ्रू. पहला एवेन्यू, रनवे. रनवे मतलब आप जब रैंप पर चलते हैं. extremely tough ramp. The toughest ramp I have done till date. Oh God! I kid you not. So why was it tough, that ramp? Because of the amount of levels it had. आप एंटर करके सीढ़ियाँ, फिर एक रैंप, फिर और एक सीढ़ी, वापस एक रैंप. और वो भी हील्स में. वो भी heels में. So I have to tell you guys something here. रेहा, because मैं भी उस पैजेंट में काम कर रहा था, तो रेहा अपनी मम्मी के साथ जब उस पैजेंट के लिए आई है, रेहा ने जिंदगी में कभी हील नहीं पहनी थी, क्योंकि रेहा की हाइट है 6 feet 1 inches. रेहा ने जिंदगी में कभी हील नहीं पहनी थी, और उनकी मम्मी ने आके मुझे कोने में ले जाके, कैन यू प्लीज टीच हर अ लिटिल बिट हाउ टू वॉक. स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि हमने पहले ही बताई हैं, मैं फिर से बोल देता हूँ. पर्टिकुलरली हाइट मैटर करती है. थिंग्स हैव चेंज्ड स्टिल. हम वैरायटी और इन सब के बारे में बात करते हैं कि ठीक है डाइवर्सिटी होनी चाहिए, बट अगर हम रेशो निकालें 100 में से तो 1 और 2% डाइवर्सिटी में हम मॉडल्स को लेते हैं. बाकी जो 80% वो 98% या 95% इमेज और जो मॉडल्स का सिलेक्शन है वो उसी बेसिस पे होता है जो पुराने तरीके से चलता आ रहा है. जो कि हाइट क्राइटेरिया था और क्या था? हाइट, बॉडी, किस तरीके से आपकी बॉडी, और आगे स्किनी मॉडल्स स्पेशली, क्योंकि जैसे हम इंडस्ट्री ने बना रखा है कि स्किनी मॉडल्स रनवे मॉडल्स हैं, और उसके साथ आई थिंक कलर मैटर नहीं करता है. रनवे मॉडल्स के लिए तो बिल्कुल भी कलर मैटर नहीं करता है, कोई भी कलर उस सब चलेगा. हाइट और बॉडी और फेस डिपेंड्स. खास फेस पे भी मैटर नहीं करता है, अगर किसी का कैंपियन फेस भी है वो भी काम करेगी. तो आई थिंक रनवे के लिए ये सब चीजें बहुत अच्छी है. एंड वॉक, ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ गुड वॉक. ऑफ कोर्स, वो तो रनवे है तो ऑफ कोर्स. व्हाट इज द काइंड ऑफ वॉक that is in today that show directors want? I just say normal straight, जैसे walk करते हो, मॉल में जा रहे हो, पैदल चल रहे हो, सब्जी खरीद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, that walk is the walk. Unless you're told कि do something specific. Yes. Be normal. Yes. I don't know, models सुनते हैं उनको लगता है कि हमें टेढ़ा मेढ़ा चलना है, ऐसा कुछ नहीं होता है. सीधा चलो बस. Yeah. It is true. I don't know what they start thinking. You have to be normal, easy breezy, and that's, as you said, there are no supermodel or whatever it is, that brings out your personality, and that uniqueness can make you a supermodel. रनवे के लिए हाइट बहुत जरूरी है. It is very, very, very important that you have the minimum height. For females, normally they look for at least 5'7" to 5'7.5", and for male models, it is minimum 6 feet. अगर आप कोई भी ढंग की प्रॉपर्टी, एंड आई एम सेइंग ढंग की प्रॉपर्टी बिकॉज हमारे देश में देयर आर dime a dozen fashion properties that are there. छोटे शोज करवाते थे, बड़े वाले तो नहीं. शुरू में बहुत छोटे छोटे, क्योंकि आपको शुरुआत छोटों से ही करनी पड़ती है, फिर जाके बड़े आते हैं. It is no harm for you to go ahead and experiment, get yourself ready by walking on all those ramps. But
if you want to become a model of substance, That's the 15-20 minutes of briefing that the designer has given the choreographer is getting you that this is the mood of the show, this is what I want you to perform as a model on the ramp for the show. And for every show it's different. So you can't just be blindly walking down the ramp, playing a challe. You have to listen. Be walking with another girl. You might be walking in a group. You might be walking as a pair or as a trio or even alone. But the entire show that is put together by the choreographer, by lights, by music, and backstage, everyone who comes together, the show as a whole should look good. So when you do your job incorrectly, it throws the entire show off. So it's very important when the choreographer is talking to you before the show and during rehearsals to really, it's very simple. It's not difficult at all. And if there is too much choreography, take a pen and paper, write it down. We Yeah. do mark up choreography. Yeah. अगर आप left के बजाय आप right चले या कुछ भी हो गया. या आपको वापसी में आते हुए रुकना था, जाते हुए रुकना था, आप नहीं रुके. In case you do that, then have the better sense to somehow be able to rein it in. आपने आधा choreography wrong किया है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरा choreography गलत करो. Next girl who's coming, and if she has some choreography with you, she is not confused and completely thrown off. Simple as that, but you need to be present. The presence of mind on stage In the moment. in the moment is very important. So you're not just staring blankly in front and you're walking and you're doing your job and going and getting great pictures on the ramp and then again coming back. But you need to have an idea of what's happening around you. It's very important. Because I have to runway modeling. Yeah. If I have a bulky body, I can't walk properly. Because when you're working out, your whole body is stiff. Youngsters never do stretchings, never do yoga. It's all about, I have to choose runway modeling. I have invented few exercise for myself. So मैं shoulder नहीं करता, मैं back की exercise नहीं करता, मैं biceps नहीं करता. Because it's gonna affect my runway walk. Height doesn't matter. If that person can walk very well, he can carry the garments very well. Because usually runway में हमें 30 seconds मिलते हैं, max to max 40 seconds. Enters and exit. उस 40 seconds में he made the charm and he convinced the audience, yeah, he's looking damn good, really, because that person, the guy who's sitting on the audience might be same height का होगा शायद. Yeah, he's looking very nice in this film. I should buy this one. He convinced that audience. I think then he worth it. अगली चीज, अगर आपके पास हाइट नहीं है, that doesn't mean that you cannot become a model. Another very important aspect of modeling or a career diversification of modeling is you can be an editorial model or a campaign model, जहां पर आप कैमरे के सामने शूट कर रहे हो. वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पर हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पर रिक्वायरमेंट है आपके अंदर नमक है कि नहीं है. बोलते हैं ना, नमक, which means do you have the X factor that comes when you are shooting, when you are on camera? Does the camera capture that X factor? If I look at your photograph, whether on a hoarding or in a magazine, or I see you in an editorial campaign, or I see you on social media का कोई campaign हो, or I go ahead and I see you anywhere, TVC, क्या आपकी शक्ल, क्या आपके एक्सप्रेशंस मुझे याद रहेंगे? Do you have that X factor in you which keeps you away or which takes you away from all the other regular faces? इसीलिए मैंने बार बार बोला है, modeling is not about being beautiful. Modeling is about being unique. Time has changed, like I said. When I started, it was something different. और अभी बहुत easy हो गया. अभी if you have an agency, if you have a manager, like there's so many agencies in Bombay or all over India. तो वो लोग आपको कास्टिंग मैसेजेस भेज देते हैं, या फिर कोई कास्टिंग टीम है और अगर वो लोग आपको ऑलरेडी जानते हैं तो आपको मैसेज भेज देते हैं कि ये रिक्वायरमेंट है. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप डिसाइड कर सकते हो आपको करना है क्या, वो टीवीसी आपके लिए सही रहेगा. यू कैन ऑलवेज डिसाइड एंड इट्स योर चॉइस एट द एंड ऑफ द डे. सो एंड ऐसा भी नहीं है कि ऑडिशन देते हो मैं सिलेक्ट हो गई. आई हैव गिवन ऑलमोस्ट 50+ ऑडिशंस और ऐसे बहुत सारे ऑडिशंस हैं जिसमें मैं रिजेक्ट हुई हूँ, जिसमें मैं शॉर्टलिस्ट हुई. एंड शॉर्टलिस्ट
शॉर्टलिस्ट हुई, उसमें से अगर अभी वो सब बैठेंगे डिसाइड करेंगे, इफ यू फिट देन यू गेट द टीवीसी और एल्स यू डोंट, तो वो सब भी होता है। एंड आफ्टर अभी तो मैंने ऑलमोस्ट 100+ ऑडिशन दे दिए रहेंगे। और कितनी एड्स की है? मैंने शायद 10 एड्स। Again, there used to be, oh, pretty chahiye, gori chahiye. Thank God things have changed. Any color will do, but yes, you need to have a character. So there is a Kriti Sanon and there is a Radhika Apte. So in modeling also is the same thing, and leading to commercial work, as I said, there is a mix of all. Like a lot of clients ask for dusky girls. A lot of them are very okay with fair. So now there is a demand for everyone. Initially used to be like, oh my God, dusky है तो कैसे promote करेंगे या क्या करेंगे? But now there is demand for everyone. There's a demand for short girls but pretty face, because you can do beauty with them, if not fashion, and that's a part of fashion. I think strong jawline और features, strong features जो बहुत sharp features होते हैं और थोड़ा I think mainly होते हैं I think I don't know मैं इसको करेक्ट वे में बोल पा रही हूँ। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल वैसे समझा रहे हो जैसे समझाना चाहिए। ओके, जो स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन है, थोड़े मैनली दिखने वाले फेसेस हैं, उनको वो स्ट्रॉन्ग फीचर्स के साथ साथ वो ही एक स्ट्रॉन्ग फेस में कंसिडर करे जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि वो एडिटोरियल फेस में चले जाते हैं। एंड एज यू नो, एडिटोरियल में कितने पैसे हैं और कितना काम बहुत है, पर एक से एडिटोरियल में आप हमेशा नहीं रह सकते। Survival is very tough in that. Maybe you are in a limelight and you are getting good fame, but for money purpose, I think there is less money. If you are unique, then you stand out, and that is very important. When you are trying to become a model, you can go ahead and look for collaborations with other social media influencers. जो लोग आपने जैसे आप सोशल मीडिया पे इतना काम करते हो, देखते रहते हो क्या खाना है, कहां जाना है, क्या पहनना है, लेकिन उनको सामने प्रेजेंट बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। When you are trying to start out as a model, you may want to go ahead and collaborate with them. Ask them कि अच्छा आपको कोई मॉडल चाहिए, तो मैं उसके अंदर, आपको लगता है मैं उसके अंदर मॉडल कर सकती हूं, आप मुझे सिर्फ क्रेडिट्स दे देना, धीरे धीरे बिल्ड योर पोर्टफोलियो, ताकि when you go to an agency or you go to a client, you can go ahead and have some work to show them. जब कोई थोड़ा काम देखता है ना, तब उनको ये समझ में आता है कि हाँ, काम करने की अक्ल भी है, जज्बा भी है, and you have the carriage as well. So collaborations with whether photographers, bloggers, and anybody who can take you in their work on a collaboration basis. कोलैबोरेशन में कई बार पैसा मिलता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्रेडिट मिलता है, बट बिकॉज अ लॉट ऑफ यू आर स्टार्टिंग अप, सो इट इज वेरी गुड दैट यू डू नॉट वरी दैट मच अबाउट मनी, यू वरी अबाउट हाउ टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो। Editorial No, but it gives you great pictures, and that gets you a lot of work. Always like that. Like, so everybody should do editorial, because it just changes you visibility wise, magazines, digital magazines, and with those you get a lot of commercial work, as I said. And same with Ramp, like suppose there are editors sitting or some clients are sitting there, they'll see a pretty girl or a boy, they will pick you up from fashion shows. So if it's giving you 10,000, but maybe after 5 days you might get a job for 72. Initially अगर आप मॉडलिंग शुरू कर रहे हो, तो अगर आपको काम मिल रहा है और अगर काम थोड़ा कम बजट का भी है from what you were imagining, तो ले लो, कर लो। In the beginning quantity is more important. So because अगर आप ना बोलते रहोगे और बोलोगे कि नहीं मुझे ऐसा काम करना है, मुझे इतने पैसे चाहिए, तो फिर आप घर बैठे रहोगे पूरा महीना। तो आप कर लो, आपको आपका रेंट देखना है, आपको आपका खाना देखना है, आपको आपके मतलब अगर आप मॉडल हो तो फिर आपको आपका स्किन और हेयर और क्लोथ्स, all of this is expensive. It's not cheap. It's not cheap at all, and to take care of it on a constant basis. By budgets, and as much as we would like to pay her, whatever we even think, sometimes why a new one, even the older ones, because it's been a terrible 2 years, and everybody is bouncing back, but very slowly, which means even your client doesn't have the budgets they do. So forget a model. We take pay cuts. Yeah. You, first of all, we recently did. Yeah, and how?
and how. And you know, the thing is, it's sad, but the thing is, you don't want to agree, move on to the next. काम तो चाहिए ना. ये जो आप लोग बैठ के खाली ऐसे ही सोचते रहते हो ना, अरे मैं तो बहुत खूबसूरत हूं, मेरे को तो सामने से काम आएगा. ठेंगा ठेंगा, कुछ नहीं आता ऐसे. So please go ahead and be enterprising. Then only work will come to you. If you are a good speaker, अगर आप बात अच्छे से कर लेते हो, अगर आपकी जबान साफ है, अगर आप इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में, मराठी में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तमिल में, तेलुगु में, कोई सी भी भाषा में, गुजराती में, कोई सी भी भाषा में जे तुसी गल कर सकते हो, क्लियरली गल कर सकते हो. मैं पंजाबी हैगा, मैं पंजाबी गल कर लेना. जे तुसी गल कर सकते हो क्लियरली, जो तुसी कहना चाहते हो सुना सकते हो लोकां नूं, ते लोकां नूं अपने कन्वर्सेशंस लैके आ सकते हो. If you have the capacity to hold a conversation on your own with people, you can become a host. Runway. Logically सोचो, रनवे में मतलब रैंप से रिलेटेड कौन कौन काम करता है? टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी, राइट, जो टैलेंट प्रोवाइड करती है, या डिजाइनर जिसके कपड़े होते हैं, या ब्रांड जिनका कैंपेन होता है, या स्टाइलिस्ट जो कि शो स्टाइल कर रहे हैं, शो डायरेक्टर जो कि शो डायरेक्ट कर रहे हैं, बैकस्टेज मैनेजर्स जो कि बैकस्टेज देखने वाले हैं, हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट जो कि हेयर एंड मेकअप करने वाले हैं. तो ये इतने सारे लोग हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हो, जिनसे आप बात कर सकते हो, फॉर यू टू गो अहेड एंड बी अ पार्ट ऑफ रनवे फॉर देम. लाइक आई गिव एन एग्जांपल. तो अभी जैसे मैंने एक शो डायरेक्ट किया था एक ब्रांड के लिए, प्लस साइज शो. ओके, वहां पे कुछ मॉडल्स जो कि रेगुलरली उनके साथ काम करते हैं वो उनको लेके आए, और बहुत सारे मॉडल्स जो हैं वो एक सोशल मीडिया सर्च कैंपेन के थ्रू आए थे. तो आप वो सोशल मीडिया कैंपेन्स के थ्रू भी आ सकते हो. जहां पर भी हमें मॉडल की जरूरत होती है, सबसे पहला जाता है आई एम अ शो डायरेक्टर. या तो किसी मॉडल के साथ मैंने पहले काम किया हो तो मैं डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर लेता हूं, नहीं तो मेजरली जो मॉडल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज होती हैं हम उनके पास जाते हैं, या फिर जो प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइज कर रही है इवेंट को, उन लोगों ने जिन मॉडल्स के साथ पहले काम किया है वो डायरेक्टली उनको हायर करते हैं, तो वही हमें बताते हैं कौन से मॉडल्स हैं. सो लाइक आई सेड, whether it is a choreographer, whether it is a talent management agency, whether it is the event organizing agency, whether it is backstage, whether it is the designer, whether it is the stylist, there are so many people you can go to for runway. Ads के लिए, अब वो ad चाहे print हो, चाहे वो टेलीविजन हो जिसको हम टीवीसी बोलते हैं, कैंपेन हो, चाहे वो सोशल मीडिया कैंपेन हो, इन सारी तरह की एड्स के लिए आप जाते हो या तो मॉडलिंग एजेंसी के पास, क्योंकि उन सबके अंदर डिविजन्स होते हैं, कुछ रैम्प करते हैं, कुछ एड्स करते हैं, या आप जाते हो कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास. How the actor performs, actor, actress, actor. Yeah. So how the actor performs. And number two, you get to see what's working for the brand. Because if you're doing a campaign, the goal is to promote the brand, and you're trying to see how one person would compare to another person when it comes to promoting the brand, who's working better. ऑडिशन दिया, उसमें से 10 लड़कियां शॉर्टलिस्ट हुई, उसमें से अगर अभी वो सब बैठेंगे डिसाइड करेंगे, इफ यू फिट देन यू गेट द टीवीसी और एल्स यू डोंट. तो वो सब भी होता है. एंड आफ्टर अभी तो मैंने ऑलमोस्ट 100+ ऑडिशन दे दिए रहेंगे. और कितनी एड्स की है? मैंने शायद 10 एड्स किए रहेंगे. तो 100 ऑडिशन के बाद 10 एड्स है. सुन लो, सीख लो. It is very important that patience and rejection are also taken in your stride. हर तरह के ब्रांड के लिए, हर तरह की रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग तरह की एजेंसीज होती हैं. थोड़ा तो कुछ मेहनत करो यार, थोड़ी तो रिसर्च करो. फिर से वर्ड आ गया क्या? रिसर्च करो कि आपके वहां, अब मैं बॉम्बे में बैठा आपको कैसे बता दूं कि पंजाब के अंदर अगर एक कैंपेन हो रहा है कौन सी एजेंसी आपको मदद कर सकती है. अब होते हैं कैलेंडर शूट्स, एडिटोरियल शूट्स, एडवर्टोरियल शूट्स, मैगजीन शूट्स, कवर शूट्स तो खैर एक्सपीरियंस के बाद मिलते हैं. इनके लिए भी आप जा सकते हो फोटोग्राफर्स के पास, क्योंकि जो फोटोग्राफर शूट करते हैं बहुत टाइम वो भी रेफर करते हैं कौन सा मॉडल लेना चाहिए.
The casting director reports to me and the creative director, of course, and multiple people. Yeah. But I mean, if I'm directing as well, not just shooting, but if I'm shooting a film, not just stills, then then it's even more important to sort of run through reels, run through sort of body languages and postures and things like that. आप फिर जा सकते हो कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास जो कि एडिटोरियल्स वगैरह के लिए भी कास्ट करते हैं. आप फिर जा सकते हो मॉडल टैलेंट एजेंसीज के पास क्योंकि वो लोग भी सजेस्ट करते हैं. फिर आते हैं कैंपेन्स मतलब या वो टीवी का कैंपेन है, प्रिंट कैंपेन है, होर्डिंग कैंपेन है. इन सब के लिए जितने भी जैसे एजेंसीज हैं, इनके अंदर क्या होता है ना, कई बार अब ब्रांड है, ब्रांड की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है. वो रिक्वायरमेंट वो अपने एजेंसी को देते हैं जो कि उनकी ब्रांड एजेंसी होती है. फिर वो ब्रांड एजेंसी आगे जाकर अपने मीडिया एजेंसी के साथ मिलकर और कौन कौन सी एजेंसीज, टैलेंट एजेंसीज हैं, उनसे अलाइन करती हैं कि किस तरह का फेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए. बहुत सारे ब्रांड्स ने बहुत सारे फेसेस को लॉन्च किया है, जैसे कि प्रीति जिंटा को लिरिल ने लॉन्च किया था. ऐसे बहुत सारे ब्रांड. अब डव है, डव के कैंपेन के अंदर दे लाइक टू शो रियल पीपल. सो इफ यू आर रियल, यू कैन बी वन ऑफ देयर मॉडल्स एज वेल. बट you need to be connected with these agencies who help you get that work. कैंपेन में क्या होता है, डिजाइनर के पास बहुत ऑप्शन है, इतनी एजेंसीज हैं. आप पीआरस को भेज दो कि हमें मॉडल्स चाहिए, उनमें से 2 या 3 मॉडल्स वो लेंगे. तो उन 2-3 मॉडल्स में क्या होता है, वो पहले से डिसाइड करते हैं कि मेरी थीम इस बार हाई फैशन है, मेरी थीम इस बार फ्यूजन है, या कोई भी थीम अपने डिसाइड करते हैं. उस थीम में उनको लगता है कि स्ट्रॉन्ग फेस जाएंगे इस बार, तो वो स्ट्रॉन्ग फेस लेते हैं. और उनको लगता है कि मैं एक क्यूट और बबली और ऐसे फेस लेना चाहते हैं, तो वो डिपेंड करता है उनके ऊपर वो कैसे लेते हैं. तो कैंपेन के ऊपर ये हो जाता है कि हर फीस नहीं जाता और पर पैसे. बहुत सारे मॉडल्स क्या करते हैं, उनको लगता है दैट ओ यू नो व्हाट, आई लुक ग्रेट, कहीं ना कहीं पे किसी पार्टी में जाऊंगा एंड आई विल गेट स्पॉटेड. ऐसे काम नहीं मिलता है. यू नीड टू गो अहेड एंड नेटवर्क, you need to collaborate, you need to meet with these agencies so people know that you're looking for work.